हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मंजिल तक। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी एमटीएस एग्जाम के 7 जुलाई के सभी शिफ्ट के क्वेश्चंस। सबसे पहले हम शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि चाप चारकुट त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम में जो है चाप चारकुट त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि वर्षा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो वर्षा मापी बोलते हैं उसको, इंग्लिश में रेन गॉग। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि नींद की बीमारी किसकी वजह से होती है। तो फ्रेंड्स, चिंता या तनाव करने से हमको नींद की बीमारी होती है। इसके अलावा ये जो है फ्लैगलेट नामक प्रोटोजोआ से होता है। नींद की बीमारी जो है वो फ्लैगलेट नामक प्रोटोजोआ से भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लौह अयस्क का निर्यातक बंदरगाह कौन सा है। तो फ्रेंड्स, गोवा का मार्मुगोवा पोर्ट जो है वो लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है वो 100 से कम थी। तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है इसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम थी। कितना थी? 70 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम थी। तो इसका राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अंडमान निकोबार, इन सभी राज्यों की जो जनसंख्या घनत्व थी वो 100 से कम थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक वन वृक्ष है। तो भारत में प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार जो हैं इस प्रकार से हैं: आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाहरित एवं अर्ध सदाहरित वनस्पति, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वनस्पति, उष्णकटिबंधीय शुष्क वनस्पति, ज्वारीय वनस्पति, पर्वतीय वनस्पति। ये टोटल 5 प्रकार की वनस्पतियाँ, प्राकृतिक वनस्पतियाँ भारत में पाई जाती हैं। अगर यहाँ पे आपसे वृक्ष पूछा गया तो वृक्ष हो सकता है एग्जाम्पल के रूप में आबनूस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, नारियल, ताड़, बांस, रबड़, सिनकोना। ये सभी जो है ये प्राकृतिक वृक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि टोटल रिकॉल माई अनबिलीवेबली ट्रू लव लाइफ स्टोरी जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स, ये अर्नाल्ड श्वार्ज़नेगर और पीटर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है टोटल रिकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राजा राज प्रथम कब शासक बना। तो फ्रेंड्स, राजा राज प्रथम जो है 1985 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा और इसने 1014 तक शासक किया। ये जो है चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था। राजा राज प्रथम जो है वो चोल वंश का राजा था। 1985 से 1014 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि खजुराहो मंदिर किस शैली में बना है। तो फ्रेंड्स, नागर शैली में बना हुआ है खजुराहो का मंदिर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि प्राचीन काल के ताड़पत्र और भोजपत्र मुख्यतः किस लिपि में मिलते हैं। तो ये पांडुलिपि में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बक्सर के युद्ध से आया था। तो बक्सर का जो युद्ध है वो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के नवाब मीर जाफर की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बक्सर की लड़ाई जीती और शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ने कंपनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। तो बक्सर का युद्ध जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता और ये 1764 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्लासी के युद्ध से भी आया था कि प्लासी का युद्ध कब हुआ। तो फ्रेंड्स, प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 ईस्वी में मुर्शिदाबाद के दक्षिण नादिया जिले में गंगा नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में जो है एक तरफ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की सेना थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहे थे वो लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे और दूसरी ओर सिराजुद्दौला की सेना का जो नेतृत्व थे उसके 3 सेनापति मीर जाफर, यार लतीफ़ खान और रयदुर्लभ ने किया था और इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस युद्ध को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, भगत सिंह ने नेशनल असेंबली पर बम कब फेंके थे। तो बटुकेश्वर दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को असेंबली पर बम फेंका था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आर्टिकल 43B से संबंधित था। तो आर्टिकल 43B जो है वो सहकारी समितियों के प्रचार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं। तो फ्रेंड्स, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं एलन मस्क, जो कि स्पेस एक्स कंपनी के CEO रहे।
इसके अलावा दूसरे नंबर पर आते हैं जेफ बेजोस, जो कि अमेजन के CEO रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि रेड लाइट ऑन बोर्ड अभियान किस राज्य केंद्र शासित सरकार के द्वारा लाया गया था? तो फ्रेंड्स ये दिल्ली सरकार के द्वारा लाया गया था रेड लाइट ऑन बोर्ड, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष होना चाहिए। अगर आपसे पूछे कि राज्यपाल बनने के लिए कितना न्यूनतम आयु होना चाहिए तो 35 वर्ष राज्यपाल के लिए भी, राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष और विधानसभा व लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष जो है न्यूनतम आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं वो बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। अन्य बांसुरी वादक जो हैं वो हैं शशांक सुब्रमण्यम, राकेश चौरसिया, एन रमानी, रोनू मजूमदार, पन्नालाल घोष, प्रवीण गांडखेड़ी, रघुनाथ सेठ, ये सभी बांसुरी वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि डर्मेटोलॉजिस्ट किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स त्वचा विशेषज्ञ को जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन खेल से संबंधित था कि जब बल्लेबाज किसी गेंद को 2 बार हिट करता है तो अंपायर के द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है? तो जब भी कोई बल्लेबाज गेंद को 2 बार हिट करता है तो उसको अंपायर जो है आउट करार देता है, तो इसका राइट आंसर होगा आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो फ्रेंड्स दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। एफ जो है वो फोकस दूरी है, यू जो है वो वस्तु की दूरी है और भी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है। ध्रुव से वस्तु की दूरी u और ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो है वो v होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि लेंस का फार्मूला क्या होता है? तो लेंस का फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तेंदुलकर समिति किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स तेंदुलकर समिति जो है वो निर्धनता रेखा के आकलन हेतु बनाई गई थी। इसके अलावा अन्य समिति आप लोग देख लीजिए। PK मोहंती समिति जो है वो भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए वर्तमान स्वामित्व दिशा निर्देशों और कॉर्पोरेट संरचना की समीक्षा करना। आबिद हुसैन समिति जो है वो लघु उद्योग और व्यापार नीति सुधार से संबंधित थी। चक्रवर्ती समिति जो है वो मौद्रिक नीति से संबंधित थी। नरसिम्हा समिति जो है वो बैंकिंग सुधार से संबंधित समिति थी। भगवती समिति जो है वो बेरोजगार और लोक कल्याण से संबंधित समिति थी। सी राव समिति जो है वो कृषि नीति से संबंधित समिति थी। रंगराजन समिति जो है वो बैंकिंग उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र के विनिवेश का कंप्यूटरीकरण से संबंधित समिति। एक लोढ़ा समिति जो बनाई थी वो भारत में क्रिकेट के लिए सुधारों की सिफारिश करने के लिए बनाई गई समिति थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन का अवशोषण होता है। इसके आगे सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम देखेंगे। इससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी सीटों पर लड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2 बार 2 सीटों पर लड़ सकता है। एक व्यक्ति लोकसभा का चुनाव कितनी सीटों पर लड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 सीटों पर। धारा 33(7) के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो है केवल 2 सीटों पर एक साथ चुनाव लड़ सकता है। जैसे कि नरेंद्र मोदी ने वाराणसी और वडोदरा दोनों जगह से चुनाव लड़ा। अगर दोनों जगह चुनाव जीत जाते हैं तो एक स्थान पर उनको इस्तीफा देना होता है और उसके बाद उस स्थान पर उपचुनाव कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि होजगिरी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स होजगिरी नृत्य जो है वो त्रिपुरा से संबंधित नृत्य है। द ग्रेट इंडियन नॉवल किसकी पुस्तक है? तो फ्रेंड्स द ग्रेट इंडियन नॉवल जो है वो शशि थरूर की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था जनगणना से। क्वेश्चन था कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप जो है वो सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद जो है नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता है? तो फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्व जो है वो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक होता है
अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक जो है नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो इसमें ऑप्शन में आपके अनुच्छेद 31 था, वो आपका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 31 जो है वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि बैटरी में क्या इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स H2SO4 जो है सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसे बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया। तो फ्रेंड्स योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में लगातार 2 बार मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि हरिसेन किसके राज दरबारी थे। तो फ्रेंड्स हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के राज दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी। तो फ्रेंड्स रजिया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की बेटी थी और रजिया सुल्तान 1236 से लेकर 1240 तक केवल 4 साल शासन की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो एक कोलकाता में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रैंड ट्रैंक रोड NH01 किसके द्वारा बनवाया गया था। तो फ्रेंड्स ये शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था और जो ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है वो बांग्लादेश से लेके पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो फ्रेंड्स भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, पी से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जनजातीय मंत्रालय 2022 की मांग किसने की थी। तो फ्रेंड्स आदिवासी मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने जो है जनजातीय मंत्रालय की मांग की थी। आगे देखते हैं हम शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन था कि राजा भोज का शासनकाल क्या था। तो फ्रेंड्स राजा भोज ने 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक जो है शासन किया। अगला क्वेश्चन था कि कौटिल्य किस शासक के साथ मिलकर किस शासक को हराया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है कौटिल्य जो कि चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त के साथ मिलकर घनानंद को हराए थे। ये सभी थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2021 में जम्मू कश्मीर की पहली महिला पायलट कौन बनी। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स माव्या सूदन। माव्या सूदन जो कि 23 साल की जम्मू कश्मीर की पहली महिला थी जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स में महिला फाइटर पायलट बनने का गौरव हासिल किया। तो इसका राइट आंसर होगा माव्या सूदन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स अरविंद अडिगा जो हैं वो द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वही निम्न में से किसका मात्रक होता है। तो फ्रेंड्स कार्य का एसआई मात्रक जो होता है जूल। जूल जो है वो कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। ऑप्शन में ऊर्जा रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2021 में ट्रांसजेंडर के लिए केंद्र सरकार के द्वारा कौन सी योजना लाया गया था। तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार के द्वारा अम्ब्रेला स्कीम के तहत इस्माइल के तहत जो है इन लोगों के मुख्य धारा में लाने के लिए योजना लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स ओणम जो त्यौहार है वो केरल में मनाया जाता है। केरल में हर साल राजा बलि के स्वागत में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि लिब्रो का संबंध किस खेल से है। तो फ्रेंड्स लिब्रो का संबंध जो है वो वॉलीबॉल से है। इसके आगे हम कल के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी कौन सी है। तो फ्रेंड्स ए शॉर्ट एट हिस्ट्री ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, ये जो है अभिनव बिंद्रा की बायोग्राफी है। अभिनव बिंद्रा ने वर्ष 2008 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि श्रीलंका दौरे पर कौन से खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज मिला। तो इसका राइट आंसर है ऋषभ पंत। पालक में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स पालक में विटामिन बी, सी, ई, इसके अलावा पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और ओमेगा 3 तत्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि पंथी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। कौन सी धातु सबसे अधिक क्रियाशील होती है। तो फ्रेंड्स सोडियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है जो कि ऑप्शन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पतेती उत्सव किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स पतेती उत्सव जो है वो पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। पारसी समुदाय का पवित्र ग्रंथ जो है वो जिंद अवेस्ता है।
आपसे पूछा जा सकता है कि जैनों के प्रमुख त्यौहार कौन से हैं। तो फ्रेंड्स जैनों के प्रमुख त्यौहार है पर्युषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1913 में कौन सी क्रांतिकारी संगठन हुई थी। तो फ्रेंड्स गदर पार्टी की स्थापना जो है 1913 में हुई थी और इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ए मेरे वतन के लोगों गीत के लेखक कौन हैं। तो फ्रेंड्स कवि प्रदीप जो है इन्होंने ए मेरे वतन के लोगों गीत को लिखा था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।